जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। और ये जो 12 अनुसूची है वो आपको एकदम अभी के अभी पूरा याद हो जाने वाला है, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना है, बस ये 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है। अगर आप ये पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको गारंटी देता हूँ, आपको अनुसूची से आप एक भी प्रश्न जो है वो आपको अपने एग्जाम में जो कि छोड़ करके नहीं आएंगे, एकदम आपको फोड़ करके आएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अनुसूचियों के बारे में। और ये अनुसूची भाई क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो अनुसूचियों को भाई समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियों की चर्चा जो है की गई है। तो आपको पता होगा कि भाई संविधान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, बात कर लें कितने भाग हैं हमारे संविधान में, तो हमारे 22 भाग हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है ना। देखिए यहाँ पे हमारी जो सब अनुसूचियां हैं वो तो हमारा 12 है, इसमें आप लिख देते हैं 12 जो है वो हमारे अनुसूचियां हैं। अब इसको क्लियर करते हैं भाई, अनुसूचियों को आखिर क्यों लाया गया था। भाई हमारे जब पूरा संविधान ही बना करके रखा गया है तो अनुसूचियों की भाई क्या जरूरत है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे संविधान में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ पे 1 2 जो कि 300 हमारे 95 जो कि इसमें अनुच्छेद है। ठीक है, तो इतने जो कि अनुच्छेद है, लेकिन फिर भी हमारा अनुसूची को लाया गया है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अनुसूची क्या होता है ना, देखिए ये पूरा जितना भी हमारा 1 से 95 तक होगा पूरा हमारा एक सूची बनाया गया है, उसी में से अलग से इसको निकाल कर रखा गया है अनुसूची। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं मतलब बारात वारात में कहीं जाते होंगे। ठीक है, और मान लो बम्फर सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, इसमें आप बम्फर सिस्टम लगा रहता है तो उसमें बहुत सारे यहाँ पे पकवान भोजन वोजन सब रखा रहता है। अब उसमें से जो आपको खाना है उसी को आप उठाते हैं कि भाई सब ले लेते हैं, नहीं ना। तो देखिए जो आपको खाना है उसी को आप उठाएंगे। तो इसी प्रकार से ये हमारे क्या है, पूरा एक बम्फर सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, बम्फर सिस्टम है, पूरा एकदम संविधान में भर दिया गया है ये हमारे अनुच्छेद। लेकिन अब उसमें से भी जो हमको इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें हमेशा जरूरत है, उसको हम अलग से निकाल के रख लेंगे। तो हम बार बार इसमें यानी संविधान में हम बार बार जो कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी जो हमारे यहाँ पे बनाया गया है संविधान, जिसमें 1 से लेकर के 395 तक हमारा अनुच्छेद है, उसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करना होगा। इसलिए हमारा अनुसूची बनाया जाता है, ताकि जो भी यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए शपथ दिलाना हो। ठीक है, शपथ हमेशा दिलाया जाता है। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो। ठीक है, यानी सबको शपथ दिलाया जाता है। तो हमेशा भाई शपथ दिलाना है, तो उसमें बार बार हम इसमें अब हस्तक्षेप तो करेंगे नहीं संविधान में, तो इसको अलग से निकाल लेंगे शपथ को भी। अब जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में अब देखेंगे कि राज्यसभा का मान लीजिए कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, तो उसमें मान लीजिए 2-2 वर्ष पे उसका जो कि मतलब कि बार बार चुनाव होता रहता है। उसका 3 फेजेज में जो कि चुनाव होता है राज्यसभा का। तो भाई 3 फेजेज में होता है, तो उसको बार बार 2-2 साल पे जो कि चुनाव आ जाता है। तो भाई राज्यसभा की सीटों को भी हम भाई अलग से लगा देंगे, इसको भी हम अनुसूची में रख लेंगे। क्योंकि बार बार जिसमें हमको हस्तक्षेप करना है, बार बार जिसमें बदलाव करना है, उसको हम अलग से निकाल के रख देते हैं, वही हमारा अनुसूची होता है। अब समझते हैं यहाँ पे अनुसूची को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि भाई क्या होता है अनुसूची और क्यों भाई अलग से इसको लाया गया है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं अनुसूची। देखिए मैंने आपको बताया कि ये कुछ अलग से जिसमें बार बार बदलाव चेंजेस यानी करना है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए शपथ दिलाना हो गया। ठीक है, वेतन की बात की जाए, बार बार भाई वेतन दिया जाता है। जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भाई हमेशा वेतन दिया जाता है, तो ये भी हो गया ना एक। तो देखिए सबसे पहली बात की जो हमारा यहाँ पे अनुच्छेद है 1 से 395 तक, इसमें क्या है कि सबसे पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। उसी प्रकार से जैसे हमारा पूरा एक संविधान बना गया है पूरा हमारा, उसी प्रकार से इसमें भी अनुसूचियों में पहले सबसे कहा गया है कि हमारा भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है वो राज्यों का संघ। ठीक है, संघ। ठीक है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। जैसे हमारा उसमें कहा गया है भाई पहले अनुच्छेद में, वैसे हमारे इसमें भी कह दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत जो है ना, देखिए अपने आप को देश नहीं कहता, यह एक राज्यों का संघ। यानी 29 जो इसमें 28 राज्य हैं इस समय में वर्तमान में, तो इसमें 28 जो राज्य हैं तो उसको यहाँ पे राज्यों का संघ कहता है। यानी ये पूरे राज्यों से मिल करके बना हुआ है, अपने आप को कभी भी देश नहीं कहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसमें समझिएगा। तो ये तो मान लीजिए पहला आपको क्लियर हो गया कि मान लीजिए इसमें हमारे यहाँ पे अनुच्छेद भाई पहला वही हमारा है, अनुसूची भी हमारा पहला वही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड में बात की गई है वेतन की। ठीक है, सेकंड में हमारा कौन सा है, तो वेतन की बात की गई है। यानी वेतन की अगर हम बात कर ले, वेतन। ठीक है, वेतन तो भाई हमेशा भाई दिया जाता है, चाहे किसी का भी हो, संचित निधि से सबको वेतन दिया जाता है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, या फिर सभापति हो, या फिर सीजीआई हो, चाहे कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के जज हो, सबको भाई संचित निधि से ही जो कि पैसा दिया जाता है। तो वेतन भाई हमेशा दिया जाता है, हर मंथ में उनको वेतन जो कि मिलता ही है। तो बार बार हम इसमें हस्तक्षेप थोड़े करेंगे, अलग से अनुसूची है इसमें, इसके द्वारा हम यहाँ पे बार बार उनको पैसा जो कि देते रहेंगे। तो ये हमारा वेतन हो गया, यानी वेतन और भत्ते। ठीक है, याद रखिएगा वेतन और भत्ते की जो चर्चा है वो हमारा सेकंड में किया गया है। ठीक है, वेतन एवं भत्ते। ठीक है, भत्ते याद रखिएगा। तो वेतन भत्ते जो है वो हमारा सेकंड वाले अनुसूची में जो चर्चा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपको ऐसा ना कि
पहले अनुसूची में क्या है, या फिर मतलब कि 8वें अनुसूची में क्या है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 8वें अनुसूची में भाई क्या बताया गया, या फिर 9वें अनुसूची में क्या बताया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए सेकंड वाला आप देख लीजिए, तो यानी हमको इसकी जरूरत है ना भाई, अलग से इसको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बार बार हमको पैसा जो कि देना है, वेतन भत्ते जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे वेतन एवं भत्ते हो गया। अब हमारे यहाँ पे शपथ की बात की गई, ठीक है भाई। शपथ तो भाई हमेशा दिलाना ही है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। राज्यसभा में मैंने आपको अभी बताया कि उसमें उसका 3 फेजेज में जो कि चुनाव होता है, हर 2-2 वर्ष पे उसका जो कि चुनाव होता है, ठीक है। तो उसके वजह से मतलब कि बार बार उसमें भी भाई बार बार शपथ दिलाया जाता है। तो उसके वजह से यहाँ पे शपथ को भी भाई अलग से निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मतलब किसी को भी शपथ दिलाना हो तो इसके माध्यम से हम आसानी से दिला सकते हैं, हमको इसमें हस्तक्षेप जो करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर। अब देखिए चौथा हमारे यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की बात की गई। देखिए जो मैं अभी आपको बताया ना कि राज्यसभा की सीट है, ठीक है, राज्यसभा की सीट है, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्यसभा की सीटों की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका 2-2 वर्ष पे हमेशा जो चुनाव होता रहता है, तो यानी 3 फेज में इसका जो चुनाव होता है हर 2 वर्ष पे, ठीक है, हर 2 वर्ष पे। तो यहाँ पे भले ही इसके मतलब कि सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसमें 2 फेजेज में जो कि होता है, जैसे कि हमारा ये है यहाँ पे, ये हमारा लोकसभा हो जाएगा, ये हमारा राज्यसभा हो जाएगा। तो ये हमारा राज्यसभा जो है इसको यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया था, यानी पहले इसका चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद इसका चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद इसका चुनाव होगा। तो इस प्रकार से यानी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए, लेकिन जो चुनाव होता है वो हमेशा 2-2 वर्ष पे ही होता है। तो इसीलिए राज्यसभा की सीटें जो है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, इसीलिए इसको अलग से जो निकाल के रख लिए हैं अनुसूचियों में। क्लियर। या खुद के समझते चलना एकदम, मतलब कि क्यों भाई निकाला गया है, ठीक है, और अनुसूची भाई क्या है, ठीक है, आप समझते चलेगा। देखिए मतलब कि जिसका हमें बार बार जरूरत है उसको मैं पे अलग से निकाल के रखे हुए हैं अनुसूचियों में। क्लियर। आगे देखिए 5वें में हमारा बात की गई, 5वां जो है हमारा, इसमें बात की गई ST-SC के मतलब कि प्रशासन, ठीक है, ST-SC के लिए प्रशासन है, ठीक है, ST-SC के लिए, ठीक है, ST-SC के लिए प्रशासन, ठीक है, या फिर ST-SC से संबंधित उपबंध, ठीक है, संबंधित प्रशासन, यानी ST-SC से संबंधित प्रशासन है। भाई आपको पता ही है भाई ST-SC के लिए भाई जो मतलब पिछड़े जो मतलब कि जो जिनकी माइनॉरिटी है, ठीक है, और तो उनके लिए भाई अलग से उपबंध जो किए जाते हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब कि आरक्षण भी दिया जाता है। जैसे ST-SC के लिए आरक्षण जो है इसमें आपका अभी आप जल्द ही यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे जो 104वां हमारा संविधान संशोधन किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि ST-SC का जो मतलब कि आरक्षण है उसको 2020 से बढ़ा करके 2030 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यानी इसका आरक्षण भी भाई बढ़ता रहता है। ST-SC के लिए जो आरक्षण की बात की गई, यानी ST-SC के लिए अलग से प्रशासन बना दिया गया, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बार बार जो किसमें देख देख करना है, तो यहाँ पे उसके लिए अलग से जो किसका अनुसूची में एक निकाल के रख दिया गया है, ठीक है। तो किस अनुसूची में, तो हमारा 5वें अनुसूची में, ठीक है। आगे देखते हैं 6वें में। 6वें में भाई क्या बात की गई है, 6वें में है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में भाई आप याद रखिएगा ATM, ठीक है, ATMM, ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो ये क्या है कि यह जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था जो की गई है, यानी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। तो ये हमारे आप याद रखिएगा असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारे क्या है कि इसके लिए प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन। तो ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य के लिए प्रशासन है। हमारी किस अनुसूची में बात की गई है, तो 6वीं अनुसूची है, यानी भाई वो भी तो आपको पता है कि वो भी हमारा बहुत ही पिछड़ा है, जो पूर्वोत्तर राज्य है उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं है। तो वो हमारे क्या है कि वो एक विशेष राज्य के दर्जे में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको भाई क्या करती है सरकार की अलग से, मतलब कि उस पर मतलब कि उसको क्या करते हैं कि उस राज्य से केवल 10% लेंगे और उसको सरकार जो है अपने ओर से 90% का जो कि छूट देती है, ठीक है। यानी जो विशेष राज्य के दर्जे में होते हैं ना, जैसे कि विशेष राज्य के दर्जे में, तो उनको उस राज्य से, ठीक है, राज्य से जो भी यहाँ पे कलेक्शन होगा तो केवल राज्य को 10% लगाना है, लेकिन जो सरकार है ना, वो सरकार जो है सरकार जो है वो 90% इनके ऊपर जो कि लगाएगी, ठीक है। यानी जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है वो राज्य केवल उनसे राज्य से 10% केवल लिया जाएगा पैसा, लेकिन 90% जो है वो केवल सरकार ही उस पर जो कि ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम याद रखिएगा, प्रशासन इसके लिए हमारा लगाया गया है, ठीक है, 6वां अनुसूची में, ठीक है। 7वां हमारा जो अनुसूची है इसमें हमारा बात किया गया है कि शक्तियों का विभाजन, यानी जो शक्ति है, ठीक है, शक्ति का विभाजन, ठीक है। शक्तियों का विभाजन भाई 3 तरीके से किया गया, यानी जो शक्तियों का विभाजन है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है आपका संघ सूची, यहाँ पे आपका राज्य सूची, यहाँ पे आपका समवर्ती सूची, ठीक है।
तो ये हमारा जो कि तीन जो कि यानी जो शक्ति है, यानी शक्ति किसी एक के पास तो है नहीं, शक्ति जो है वो डिवाइड है, यानी किसी किसके पास है तो संघ सूची। यानी केंद्र में अगर देखेंगे तो कानून कौन बनाता है तो संघ सूची ही बनाता है, ठीक है। केंद्र में कौन बनाएगा, संघ सूची। राज्य के लिए अलग भाई कानून बना दिए गए कि राज्य में भाई केंद्र नहीं बनाएगा, राज्य में कौन बनाएगा तो राज्य सूची बनाएगा, ठीक है, राज्य सूची कानून बनाएगा। फिर थर्ड में आपका समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बनाएंगे, यानी जो दोनों के सहयोग से कानून बनेगा समवर्ती सूची में आ जाएगा, यानी संघ सूची भी और राज्य सूची के जो माध्यम से हमारे पे कानून बनेगा वो हमारा समवर्ती सूची में आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये आपको 7 यहाँ पे याद हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखें ना, तो आगे आपको यहाँ पे 7वें के बाद हमारा आ जाएगा 8वां, ठीक है। तो 8वें अनुसूची में बात कर लेते हैं। 8वें अनुसूची में आपका यहाँ पे 22 भाषाओं की चर्चा है, जो कि मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। और 22 भाषा तो भाई एकदम आपको आसानी से याद भी होना चाहिए, जो लोगों ने देखा होगा उनको तो भाई एकदम याद ही होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे भाषाओं की जो चर्चा है, ठीक है, भाषाएं, ठीक है, यानी भाषाओं की इसमें चर्चा है, कितनी भाई भाषाएं, तो 22 भाषाएं, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे 22 भाषाओं की भाई चर्चा जो किसमें है, तो हमारे यहाँ पे 8वीं अनुसूची में चर्चा जो की गई है। आगे बढ़े ना, आगे आपको यहाँ पे 9वें में जो है देख लेते हैं। तो 9वां जो है वो आपको भूमि सुधार के लिए आया था, आपको क्लियर होगा, ठीक है। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार के लिए लाया गया था, कब लाया गया था तो 1951 में, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ है, तो हमारा जो पहला संशोधन किया गया था संविधान संशोधन, तो उसमें हमारे यहाँ पे किया गया था भूमि सुधार, यानी सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में हमारे यहाँ पे भूमि सुधार को यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। तो हमारा 9वीं अनुसूची में आ गया है, ओके। आगे देखिए, आगे हम 10वां जो अनुसूची है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10वां जो है हमारे यहाँ पे, ये हमारा दल बदल को लेकर के यहाँ पे लाया गया था, ठीक है, दल बदल। देखिए मैं आपको यहाँ पे जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी जो संविधान संशोधन है, वो मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए 10वें में हमारे क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा की गई है। ये हमारा भाई कब लाया गया था, तो हमारा 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। और ये हमारा कब लाया गया था, तो 1985 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को यहाँ पे जोड़ा गया था। आगे बढ़े ना, आगे आपका 11वां देख लेते हैं। तो 11वां और 12वां भाई एक ही संगे आप देख लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए 11वें में हम बात की है यहाँ पे पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज्य, पंचायती राज, ओके। यानी पंचायतों को पहली बार इसमें जो कि इसमें लागू किया गया था, यानी पंचायतों को यहाँ पे गठन किया गया था। तो 1992 में इसका जो गठन किया गया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो संविधान संशोधन आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन। और इसी के बाद हमारे यहाँ पे किया गया था यहाँ पे नगर जो कि नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, पालिका, इसी में हमारा नगर पालिका भी आया था। यानी इसी के बाद जस्ट हमारे यहाँ पे जो हमारा संविधान संशोधन जो 74वां हुआ था, यानी 73 के बाद हमारा संविधान संशोधन 74 वाला जो हमारा हुआ था, इसी में हमारे यहाँ पे इसको भी जोड़ दिया गया था। और ये भी हमारा 1992 में ही जोड़ा गया था, यानी दोनों हमारा 1992 में ही आया था। तो हमारा पंचायती राज पहले आया, ये हमारा 11वीं अनुसूची में आ गया है। 12वीं अनुसूची में हमारा नगर पालिका है, याद रखिएगा। ये हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992। तो देखिए भाई क्लियर हो गया ना। सबसे पहले पे भाई क्या हुआ, ये हमारा 22 जो 12 अनुसूचियां हैं वो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। देखिए यही हमारा सबसे पहले पे भारत राज्यों के क्या है, संघ, ये आपको याद रखना है हमेशा। इसके बाद से वेतन भत्ते हैं भाई अलग से, ठीक है, शपथ अलग से दिलाना है। फिर राज्य के लिए जो सीटें हैं, यानी जो राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, वो अलग। फिर यहाँ पे ST/SC के लिए प्रशासन है, वो अलग हमारा कब है, यहाँ पे 5वें अनुसूची में। तो हमें 6वें अनुसूची में हमारा पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है, जिसमें हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, ठीक है। आगे हमारा 7वां है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सूची में अलग कानून, केंद्र सूची में अलग कानून, और यहाँ पे जो समवर्ती सूची है उसमें अलग कानून, ठीक है। आगे हमारे यहाँ पे 8वीं अनुसूची में हमारा 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। 9वीं अनुसूची में हमारे यहाँ पे जो कि भूमि सुधार को लेकर के है। यहाँ पे 10वीं अनुसूची जो है हमारे यहाँ पे दल बदल को है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे 11वीं सूची जो है हमारा पंचायती राज के लिए। और हमारा 12वीं जो अनुसूची है वो हमारे किसके लिए भाई, तो नगर पालिका के लिए जो कि है, ठीक है, यानी नगरों के लिए, ठीक। तो ये हमारा आ गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में। देखिए कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, किसी किसी बुक में दे दिया होता है 1992, ठीक है, 1992 किसी में दिया होता है, किसी में दिया होता है 1993। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लागू देखिए जो हमारा पंचायती राज है उसको लाया कब गया था, तो 1992 में, ठीक है, 1992 में इसके प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन ये हमारा पारित मानी मतलब कि जो लागू हुआ था, ये लागू कब हुआ था, तो 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। तो 1993 में हमारे ये लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1992 आप कहिएगा, 1992 में हमारा पंचायती राज जो कि लाया गया था, याद रखिएगा। लेकिन लागू कब हुआ था, 1993 में। तो बस आपको क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमारा दोनों था। बस आज की स्टोरी में देते हैं। आई होप कोई जो अनुसूची है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि अनुसूची भाई क्या होता है। अनुसूची तो भाई आपको एकदम आसानी से याद होना चाहिए, यानी जो भी है पूरा हमारा जो कि ये पूरा संविधान है उसमें से हम यहाँ पे जो काट काट के जो निकाल देते हैं वही हमारा अनुसूची होता है, ठीक है। यानी पूरी सूचियों में से अनुसूची,
थोड़ी बहुत, ठीक है, जिसमें हमको हमेशा चेंजेस करते रहना है। ये आप हमेशा रखिएगा, उसके बाद से आप अपने दिमाग में हमेशा जो कि मतलब कि बना भी सकते हैं। आपको याद रखना कि जिसमें हमेशा चेंजेस होता है वही हमारा अनुसूची होगा, तो ये आपको क्लियर ही हो जाएगा आसानी से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड डे, वंदे मातरम।